नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका आपका चैनल प्रदीप प्रस्टेटा में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं करणी, यानी हम यहाँ पे आप बता दें कि यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे करणी करणी। ओके दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं करणी डीएलएड, ठीक है, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर। ओके दोस्तों, आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का करणी दोस्तों, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आसानी से फंस जाते हैं। इसके बाद आपके प्रायिकता, घनमूल और वर्गमूल की क्लास भी चल चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको वीडियो की एंड में उसकी वीडियो मिल जाएगी। ओके दोस्तों, अब यहाँ हम लोग सबसे पहले बात करते हैं करणी की दोस्तों, ठीक है। हम यहाँ शुरू करने वाले हैं करणी। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके दोस्तों, तो करणी हम लोग पढ़ने से पहले सबसे पहले जानना क्या आवश्यक है? फार्मूले, सूत्र। क्योंकि दोस्तों करणी का हर एक सवाल, हर एक पॉइंट आपके फार्मूले पर ही लगने वाला है। करणी में सबसे पहला क्या है? फार्मूला। अगर आपको फार्मूले याद हैं, ठीक है, अगर आपको फार्मूले पता हैं तभी आपका करणी का हर सवाल सॉल्व होगा, नहीं तो फिर आप करणी का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ हम आज बात करने वाले हैं सबसे पहले करणी को लेकर, यानी करणी के फार्मूले को दोस्तों, ठीक है। हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं सबसे पहले करणी घातांक। आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको करणी के कुछ फार्मूले दिखाने वाले हैं और ये फार्मूले आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करेंगे। देखिए दोस्तों, पहला आपका है एन रूट ए रूट एन। ओके दोस्तों, देखिए इसको हम लोग ए की पावर 1/n, सॉरी हमने 2 लिख दिया, n की पावर n, ठीक है। आप ये लिखो या देखिए आप ये लिखो, ये दोनों आपका एक है, ठीक है दोस्तों, ये दोनों आपका एक है। अगर आप इसे और आगे सॉल्व करना चाहते हो तो ये आपको हो जाएगा a n/n गुणे, ठीक है, n। आपका n खत्म हो जाएगा, आपका जाएगा a। देखिए दोस्तों, ठीक, ये आपके कुछ थे, ये आपका है फर्स्ट फार्मूला। हम लोग ठीक क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ओके दोस्तों, हम लोग क्वेश्चंस को इसी फार्मूले पर ही हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अब आपका एक क्वेश्चन और है दोस्तों, एक मिनट, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। हमने यहाँ पर एक पॉइंट छोड़ दिया, ठीक। आप इसको यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो 1, ठीक है, a की पावर 1 बराबर a। ओके दोस्तों, अब यहाँ हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आपका सेकंड जो फार्मूला है वो आपका है n रूट a और b, ठीक है, n रूट a और b। अब इसको हम लोग करने के हिसाब से, ठीक है, n रूट a और यहाँ आपको हो जाएगा गुणे n रूट b। ओके दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके किसी भी क्वेश्चंस में, ठीक, आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे तो आपको करणी के फार्मूले को देखते हुए आपको इस क्वेश्चंस को आपको 2 भागों में बांटना पड़ेगा। अब हम क्वेश्चन में फार्मूले का यूज़ कैसे करते हैं, यहाँ पर हम लोग हर चीज़ की बात करने वाले हैं, ठीक है। पहले आप देख लो करणी घातांक के फार्मूले। अगर आप फार्मूले देख लोगे उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने वाले हैं। आपका नंबर 3 है, नंबर 3 आपका है n रूट a/b। ओके दोस्तों, अब देखिए जैसे हम लोगों ने इसको चेंज किया है, ठीक है, वैसे हम लोग इसको भी चेंज करेंगे, देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने लिखा था n रूट ab बराबर, ठीक है, तो हमने इसको चेंज किया था n रूट a गुणे n रूट b, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पर n रूट a/b हमने यहाँ पर लिखा, फिर हमने इसको चेंज किया n रूट a/n रूट b दोस्तों, ठीक है। इन सब सारे
फार्मूले का यूज आपके क्वेश्चंस में, हर एक क्वेश्चंस के आपके पल पल पर आपके ये सब फार्मूले यहाँ पर आपको क्वेश्चन में यूज करने होंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको नोट करते हुए आगे बढ़िए। और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आपका चौथा है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो आप लोग लाइक किए, शेयर करिए। m रूट n रूट a, ठीक, ये आपका हो गया। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर क्या था, अलग अलग, अब यहाँ पे आपको जोड़ देना है m n रूट a, ठीक दोस्तों, इतना आपका हो गया। पांचवा आपका है n रूट a am, इतना आपका हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, n रूट a m। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे m है तो यहाँ पे m है, तो ये दोनों सेम है। देखिए दोस्तों, ये ठीक है, आपका दोनों सेम नहीं है। देखिए यहाँ पे ठीक है आपका पूरे पे था, ठीक, ये आपका m पूरे कोष्टक पर है, लेकिन जैसे आपका कोष्टक हट गया, ठीक है दोस्तों, जैसे आपका कोष्टक हट गया आपका केवल m a पर है, ठीक। अब देखिए जब आप कोष्टक के बाहर आपका m है तो m आपका रूट पर भी है, n पर भी है और a पर भी है, लेकिन जैसे आपका ये कोष्टक हटा तुरंत आपका बन गया n रूट a m, ठीक, तो केवल आपका m जो है a पर है। अब यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला और देखते हैं, 6 वाला, ठीक। 6 आपका है a माइनस 2 बराबर 1 बाई रूट a स्क्वायर। दोस्तों आपने एक क्वेश्चंस तो पढ़ा होगा भिन्न में, अब आप लोग भिन्न को जरा याद करिए, ठीक है। भिन्न में आपने देखा था कि अगर मान लो कोई क्वेश्चंस, ठीक, अगर मान लो यहाँ पे लिखा आपका 2 माइनस 1, ठीक, 2 माइनस 1, तो आप इसको 1/2 भी लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। अगर मान लो आपका 1/2 लिखा है और जब आपका 2 पर जाएगा तो आपका 2 माइनस 1 भी बन सकता है, ओके दोस्तों। तो इसी आपके भिन्न वाले क्वेश्चंस का यूज यहाँ पे हुआ है। अब यहाँ पे आपका था रूट a माइनस 2 बराबर 1 बाई रूट a पे स्क्वायर। जैसे ही आपका रूट a नीचे आया आपका माइनस खत्म हो गया, ठीक। अभी यही चीज़ आप ऊपर लेकर जाओगे तो आपका हो जाएगा -2, ओके दोस्तों। तो ये थे आपके कुछ फार्मूले, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तब तक हम फिर आगे बढ़ते हैं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या फिर आप इसे नोट कर लीजिए। और हम यहाँ पर ठीक है कुछ सेकंड के लिए रुकते हैं ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि हाँ सर आपके इस क्वेश्चन में ये चीज़ डाउट है। दोस्तों अगर देखिए बात करिए कि कर्णी कितने प्रकार के होते हैं, कभी कभी आपसे एक नंबर में आपके विकल्प में आ जाएगा कि कर्णी कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आपके कर्णी केवल बस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नोट करिए। कर्णी आपके 2 प्रकार के होते हैं। कर्णी 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कर्णी आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा है, पहला आपका है मिश्र कर्णी, मिश्र कर्णी, और दूसरा आपका है दोस्तों पूर्ण कर्णी, पूर्ण कर्णी। दोस्तों एक क्वेश्चन ठीक है आपसे एक नंबर में आ सकता है, केवल बस विकल्प में अगर आएगा भी तो आपके विकल्प में भी केवल आपसे इतना पूछ लेगा कि कर्णी कितने प्रकार के होते हैं। आपको बताना है कि कर्णी हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक मिश्र कर्णी और एक पूर्ण कर्णी। ओके दोस्तों, कोई डाउट नहीं ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फार्मूले और कर्णी के प्रकार भी देख लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और जो हमारे भाई बहन अभी अभी आए हैं, ठीक है, अभी अभी आए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके दोस्तों,
अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। अभी आप लोगों ने देखा तो फार्मूला, अब यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। दोस्तों देखिए, एक मिनट और, जैसे कि अभी हमने आपसे कहा था कि कर्ली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक ठीक है आपका था मिश्र कर्ली, यहाँ पे आपका एक पॉइंट छूट गया था, ठीक है। दूसरा आपका था क्या? पूर्ण कर्ली, दूसरा आपका था पूर्ण कर्ली, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से, अगर मान लो आपको चार विकल्प मिल जाएं, ठीक है, और पूछ लिए उसमें से कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका मिश्र कर्ली है या फिर कौन सा आपका पूर्ण कर्ली है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो आपका हो जाएगा कि जैसे कि दोस्तों आप देखिए एग्जाम्पल इसका, आप इन दोनों का एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे कि आपका 7√3 या फिर आपका 5 3√16, ठीक है, 3√7, ठीक है दोस्तों। अगर आपके इस टाइप से मिल जाए तो ये आपको जाएंगे मिश्र कर्ली, ठीक है। अगर आपको मिल जाए √6, ठीक है, √12, √100, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ऐसे मिल जाए तो ठीक है आपको हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, पूर्ण कर्ली, ठीक, ये आपके हो जाएंगे पूर्ण कर्ली। तो अगर आपको ऐसे मिलते हैं, ठीक है, तो ये आपको हो जाएंगे पूर्ण कर्ली। अगर आपको मिलते हैं इस टाइप के अंक तो ये हो जाएंगे आपके मिश्र कर्ली दोस्तों, ठीक है। देखिए इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। आप लोग देखते ही जान जाओगे कि ये आपका मिश्र कर्ली है और ये आपका है पूर्ण कर्ली, ठीक। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आइए आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर दोस्तों बैठ जाइए और आप लोग हर क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करिए। अब यहाँ पे हम लेते हैं आपका पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए पहला आपका है 3/4 √, ठीक है, 32, ठीक। कर्ली रूप में लिखिए, कर्ली रूप में आपको इसको लिखना है, ठीक है दोस्तों। आपको इसको कर्ली के रूप में लिखना है। अब देखिए दोस्तों, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक लॉजिक है। इसमें आपका लॉजिक क्या है? हम इसको √3/4 पावर 2, ठीक है दोस्तों, पावर 2 और इनटू या फिर गुणे, ठीक है, 32, इतना इसको हम लिख सकते हैं ना। क्योंकि दोस्तों देखिए हमने यहाँ पर देखिए रूट लगा दिया, यहाँ पे हमने रूट लगाया, ठीक, और यहाँ पे हमने लगाया था स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका रूट भी है, ठीक, और यहाँ पे आपका स्क्वायर भी है। ये अब भी आपका 3/4 है, ठीक है, ये आपका अब भी 3/4 है क्योंकि इस पे आपका रूट और स्क्वायर दोनों है और ये आपका केवल √32 है। ओके दोस्तों, अब देखिए अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/4 गुणे 3/4, क्योंकि यहाँ पे आपका स्क्वायर है तो इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे 32, ठीक है, 32, इतना आपका हो गया। अब क्या होगा आपका आगे आपका हो जाएगा √3 × 9 और 4 × 4 = 16, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, गुणे 32, ठीक है, आपका हो गया 32। अब यहाँ से यहाँ आपका तो कर जाएगा, हो जाएगा आपका 16 × 32, आपका गया 2 बार, कितना आपका आ गया? आपका आ गया √9 × 2, आपका आ गया √18, ठीक, आपका आ गया 18। अब कितना आपका आएगा आंसर दोस्तों? ये हो गया आपका आंसर। देखिए बस आपका आ गया √18 आंसर। ओके दोस्तों, इसमें आप किसी को कोई डाउट? देखिए अब आप लोग इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। 3/4 √32 का कर्ली रूप में आपको इसको ज्ञात करना था। हमने यहाँ पर कर दिया √3/4 स्क्वायर गुणे 32, ठीक। अब भी ये आपका 3/4 भी है। अगर स्क्वायर और रूट का हमने यहाँ पर दोनों का यूज़ किया है। देखिए दोस्तों, अगर देखिए मान लो यहाँ पे आपका 2 है, ठीक, यहाँ पे आपका
4 है, ठीक है। देखिए अब हमने ठीक है यहाँ पे आपका कर दिया रूट और ठीक है 2, ओके दोस्तों। यहाँ ठीक है हमने कर दिया रूट 2 पे स्क्वायर, ठीक है। तो अब भी आपका ये 2 बराबर 4, ठीक है। तो ये भी आपका, ये दोनों आपका ठीक है सेम सेम है, ये दोनों आपका सेम सेम है, बस केवल लिखने का तरीका अलग है। मैथ में क्या होता है, लिखने का तरीका आप चेंज कर सकते हो कई प्रकार से। तो ये बस केवल दोस्तों लिखने का तरीका अलग है, लेकिन ये दोनों आपके सेम हैं, को ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है, बस केवल आपको देखने में छोटे और बड़े लग रहे हैं। आपका आ गया आंसर, ठीक है दोस्तों। अगर आपको अभी ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 3 रूट 256, ओके दोस्तों, इतना आपका हो गया। अब देखिए इसको, ये ठीक है आपका 3 है, ओके दोस्तों। अब देखिए हम लोग इसको चेंज कैसे करते हैं। अब जब आप यहाँ पर लिखोगे 3 रूट, ठीक है 3 रूट दोस्तों। देखिए दोस्तों आपको ठीक है 256 का एलसीएम निकालना होगा, ठीक है एलसीएम। जब आप 256 का एलसीएम निकालोगे तो आपका आ जाएगा 2 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 3, ठीक है। जब आप इसका एलसीएम निकालोगे, ठीक है, तो आपका इतना बन के आ जाएगा, ओके दोस्तों। आप लोग निकाल लीजिएगा, अगर आपका नहीं आएगा ठीक है तो हमसे आप बताइएगा, हम आपको निकाल के दिखा देंगे, ठीक है। आपका इतना आ जाएगा, और जब आपका इतना आ जाएगा तो आपको करना क्या है, देखिए आपको करना है, अब आपको जाएगा 4 3 अंडर रूट 2 के पावर 2, ओके दोस्तों, इतना आपका हो जाएगा। नेक्स्ट करना क्या आपको, करना आपको 4.3 अंडर रूट 4, ठीक, भेज दिए, आपका आ गया आंसर, ठीक है। बस आपका आ गया आंसर। इसमें आपको करना क्या था कि आपको 256 का एलसीएम निकालना था, ठीक। जब आप 256 का एलसीएम निकालोगे तो आपका इतना बन के आ जाएगा, ओके दोस्तों, आपका इतना बन के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 रूट 2 की पावर 2। नेक्स्ट आपका क्या होगा 3 रूट 4, ठीक है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई 2 बार होगा, 2 दूनी 4, तो इतना आपका बन के आ जाएगा। अगर आपको अब भी एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आइए हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस बार आपको समझ में आ ही जाएगा। लेकिन आप लोग हर क्वेश्चन को नोट करते हुए आगे बढ़िए, दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस को नोट करिए, आगे बढ़िए, और वीडियो को भी आप लोग शेयर करिए। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, रूट 80, ठीक। चलिए रूट 80 को आपको सरलतम रूप में लिखना है, ठीक है दोस्तों। अब आपको यहाँ पर रूट 80 को हल करना है। अब ये कैसे होगा आपका, अभी हमने आपसे कहा था एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है, तो आपको 80 का फिर से एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक। जब देखिए दोस्तों एलसीएम निकालने से क्या होता है, जो आपके अंक हैं, ठीक है, वे आपके कई अंकों में चेंज हो जाते हैं और इससे आपके क्वेश्चन से आराम से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक। देखिए अब यहाँ पे आपका आ गया रूट 80। अब देखिए आप लोग इसे कैसे ज्ञात करोगे। जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो आपका आ जाएगा एलसीएम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। अब आपको फिर आपको इसमें तो करना क्या है दोस्तों, देखिए फिर आपका ये स्क्वायर, ठीक, आपको जाएगा रूट 2 पे स्क्वायर गुणे 2 पे स्क्वायर गुणे 5, ठीक, इतना आपका हो गया। अब इसमें आपको तो करना क्या है, इसमें आपको जाएगा 2 गुणे 2 रूट 5, आपका आएगा बराबर 4 अंडर रूट 5, दोस्तों ये हो गया, ठीक है, आपका आंसर।
ये हो गया आपका आंसर। अब आपके दिमाग में एक बात और घूम रही होगी कि यहाँ पे आपका 2 गुणे 2 कहाँ से आ गया, ठीक है, ये आपका 2 गुणे 2 कहाँ से आ गया दोस्तों। अब आप ठीक है यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, जैसे कि यहाँ पे आपका 2 पे स्क्वायर है, ठीक है, 2 पे स्क्वायर है, और ठीक है ये भी आपका ऊपर से एक रूट लगा हुआ है। तो जैसे हमने यहाँ पे ठीक है दोस्तों स्क्वायर स्क्वायर हटाया, ठीक, यहाँ पे आपका स्क्वायर स्क्वायर गायब हुआ, और ठीक है हमने यहाँ पे रूट को गायब कर दिया, तो आपका हो गया 2 गुणे 2, ठीक है। लेकिन हमने 5 से रूट को हटाया ही नहीं, क्योंकि इस पे रूट नहीं था, ठीक है। अगर मान लो, अगर ठीक है दोस्तों इस पे अगर देखिए दोस्तों, अगर ठीक है मान लो आपका क्वेश्चन ऐसे होता, ठीक है, अगर ठीक है मान लो आपका क्वेश्चन ऐसे होता, तो हम क्या करते, हम करते 2 गुणे 5, ठीक है, ठीक। तब हम 10 5 × 10 × 20, ठीक है दोस्तों, तब आपका इतना आता। लेकिन जब यहाँ पे आपका रूट नहीं है, ठीक, जब यहाँ पे आपका रूट नहीं है, तो यहाँ पे आपका आएगा, यहाँ पे आपका जाएगा √5, ठीक है। तो आपका आ गया आंसर 4 √5। क्लियर कि सभी को, सबको आगे समझ में ना। चलिए, तो ये आपका हो गया 4 √5। ओके दोस्तों, अब आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लीजिए ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट आपका है 2/3, ठीक है, 2/3 √32। अब आपको दोस्तों इसको करनी के रूप में चेंज करना है। कैसे होगा ये दोस्तों आपका बहुत सिंपल सवाल है। 2/3, ठीक है दोस्तों, √32। अब देखिए दोस्तों, ठीक है, ये देखिए, अब आपको सॉल्व करना है इसको ऐसे। हमने अभी आपसे कहा था कि देखिए दोस्तों आप ठीक है इसको 2 टाइप से लिख सकते हो। कैसे, देखिए आप इसको 2 टाइप से लिख सकते हो। रूट है 2/32 गुणे 2/32 गुणे 32, ठीक है। आप इसको ऐसे लिखो या आप इसको ऐसे लिखो 2/32 के पावर स्क्वायर, ठीक है, गुणे 32, 2/3 पावर 2 गुणे 32, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो। आपका ये भी सही है, आपका ये भी सही है, ठीक है दोस्तों। ना कोई इसे गलत बोल सकता है और ना कोई इसे भी गलत बोलेगा, ठीक है, क्योंकि आपका दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल सही है। अब यहाँ क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे जाएगा आपका 2 दूनी 4 रूट, ठीक है, रूट 4/9 गुणे 32, ठीक है। अब दोस्तों इसका मल्टीप्लाई आपका इससे हो जाएगा, ठीक, ये आपका रहेगा नीचे ही। कैसे, देखिए 4 दूनी 8, 4 तिहाई, ठीक है, 12, 4 तिहाई 12, आपका हो गया 128, ठीक है, √128/9। ओके दोस्तों, इतना आपका हो गया, ठीक है। और जैसे आपका इतना हो गया, जो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको हो जाएगा 128 की पावर 1/2, ठीक है। यह आपको हो जाएगा 128 की पावर 1/2। ओके दोस्तों, यह आपका हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं करनी की तुलना, ठीक, करनी की तुलना। कभी कभी आपको 2 अंक मिल जाते हैं और आपसे पूछता है कि तुलना करने के लिए, करनी की तुलना। ओके दोस्तों, करनी की तुलना के बारे में आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि करनी की तुलना हम लोग कैसे करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपको 2 अंक मिल जाए, रूट, एक मिनट, √3, एक मिनट दोस्तों, 3√3, ठीक है, और मिल जाए आपको 4√5, ठीक है। अब आपको इन दोनों में तुलना करना है कि कौन सी अंक, ठीक है, बड़ी है।
कौन सी बड़ी है, कौन सी बड़ी है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ देखिए यहाँ पे आपको मिला है 3√3, ठीक है, और यहाँ आपको मिल गया है 4√5। देखिए दोस्तों, आप अगर इसको देखोगे ध्यान से तो जाहिर सी बात है आपका 3√3 आपका छोटा है और आपका दोस्तों 4√5, ठीक है, ये आपका बड़ा है दोस्तों। बस आपका हो गया आंसर, ठीक है दोस्तों। बस ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और आपके एग्जाम में कम टाइम में आपको देखते ही आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। ओके दोस्तों, अब इसके बाद आपको एक चीज़ और देखने को मिलता है करली में, ठीक है, आपको इसके बाद आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगा करली में। इसमें आपका क्या है, करली अवरोही क्रम। ओके दोस्तों, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा अवरोही क्रम, ठीक है, अवरोही क्रम भी इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि देखिए आपको यहाँ पर 4-5 ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि 6√10, 4√3 और 12√25, ठीक है दोस्तों। आपको ऐसे अंक मिल जाएंगे और आपको ऐसे अंकों को आरोही क्रम में चेंज करना होगा, ठीक है, आपको ऐसे अंकों को आरोही क्रम में चेंज करना होगा दोस्तों, ठीक है। अब आप इसे दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपसे विकल्प में, ठीक है, विकल्प में या फिर आपसे एक नंबर में आ सकते हैं, तो आपको इसको आरोही क्रम में चेंज करना होगा। तो आप एक पेन और एक कॉपी लीजिए और आप लोग इसे आरोही क्रम में चेंज करना शुरू कर दीजिए। ओके दोस्तों, इतना आपका हो जाएगा। अब इसमें आपको देखिए करना क्या होता है, इसमें आपको करना क्या होता है, ठीक है, इसमें आपका 6, 4 और ठीक है 12 का एलसीएम निकालो, ठीक है, एलसीएम, ठीक है दोस्तों, आपको एलसीएम निकालना होगा। और जब आप इसका एलसीएम निकालोगे दोस्तों, ठीक है, तो आपका आएगा एलसीएम 12, ठीक है, आपका आ जाएगा एलसीएम 12। जो आपके 6, 4 और ठीक है 12 आपकी जो घात में है, इन घातों का आप एलसीएम याद करोगे तो आपका आ जाएगा दोस्तों एलसीएम 12। और जब आप एलसीएम निकालने के बाद उसके बाद ठीक है आपको घात से जितना आपका एलसीएम आया होगा उस एलसीएम से आपको घात से भाग देना होगा, ठीक है दोस्तों। भाग देने के बाद आपको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। अब आइए यहाँ पे हम भाग भी देते हैं, ठीक है, और आप क्वेश्चंस को सॉल्व भी करते हैं, ठीक है, इतना आपका हो गया। अब आपका आ जाएगा जब आप 12 को घात से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है, 4√3 बराबर 12, 3 की पावर 3, ठीक है, इतना आपका आएगा। फिर नेक्स्ट आपका आ जाएगा 12 की पावर, ठीक है, 25। ओके दोस्तों, इतना ठीक है आपका आ जाएगा, इतना आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आपको करना क्या होगा, नेक्स्ट करना है आपको, ठीक है, 6√10 इतना आपका आएगा। फिर 11, 10 के पावर 2 बराबर 12 पावर 100, इतना आपका गया दोस्तों। अब देखिए, अब यहाँ से आप जान जाओगे कि आपके कौन से अंक छोटे हैं, ठीक, और कौन से आपके अंक बड़े हैं, यानी कुल मिलाकर, ठीक है दोस्तों, इतना आपका हो गया। अब क्या होगा आपका, नेक्स्ट आपका हो जाएगा 11 सॉरी दोस्तों, ठीक है, 1200 12 27, ठीक है, 12√25 इतना आपका आ गया, ठीक है। अतः आपको जाएगा 6 की पावर 10 √4 के पावर 3√11, ठीक है, तो 12 की पावर 25, ठीक है, इतना आपका जाएगा आंसर। यानी ये आपका हो जाएगा आंसर, आपका 6√10 छोटा है दोस्तों, ठीक है, हाँ ये आपका बड़ा है। इसके बाद आपका 4√3, ठीक है, ये आपका इससे भी
छोटा है। जैसे आपका होगा 12√25, ठीक है दोस्तों, ये भी आपका इससे छोटा है। तो ऐसे आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर इस तरीके से तो आपको मान लो ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो इसका एक तरीका और है, ठीक है, इसका एक तरीका और है। आइए हम आपको अभी समझाते हैं। अगर देखिए आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आइए आपको हम एक तरीका और समझाते हैं, ठीक। देखिए जैसे कि देखिए मान लो यहाँ पे आपका 6 है, आप देखिए ध्यान से, यहाँ आपका क्या है, ठीक है 12 है। अब आपको 6 से 12 में भाग देना है, ठीक, 6 दूनी 12, ठीक है दोस्तों, 6 दूनी, ठीक है 12, और आपका जितनी बार भाग जाएगा, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई आपको इससे करना है, आपको जाएगा 20, ठीक, इतना आपका हो गया। आपका अब क्या होगा, आपका 4 तिहाई 12, ठीक है, 3 त्रिका 9, 4 का भाग होगा, ठीक है 12 में, आपका गया 3 बार, ठीक है, जो आपका 3 बार भाग गया, 3 का मल्टीप्लाई आप इसमें कर दोगे तो आपका हो गया 9। अब क्या करोगे आप लोग, अब देखिए 12, ठीक है, 12 का नंबर 12, ठीक है, 12 का नंबर 12, तो आपका हो जाएगा 12√25, यानी कुल मिला के आपका 6√20, ठीक है, 6√20 आपका ये बड़ा है किससे, इससे, ठीक, इससे आपका बड़ा है, और ये आपका बड़ा है किससे, इससे, ठीक है, 12√25, ठीक है दोस्तों। जो ठीक है अभी हमें ताम झाम किया है, इतना जो भी हमने इतना ताम झाम किया है, इतना आपको ताम झाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। जो अभी हमने इस क्वेश्चन में पहली बार ताम झाम किया था, आपको उतना ताम झाम करने की कोई नहीं ज़रूरत है, बस तो केवल आपको 6, 4 और ठीक है 12, ठीक है दोस्तों, आपको एलसीएम निकालना हो, आप एलसीएम निकालिए, उसके बाद आप उसका अपने एलसीएम में भाग करिए, और जितनी बार आपका भाग जाएगा उसका मल्टीप्लाई आपको इसमें करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आपका करनी में क्या बचता है जानते हो। देखिए इसके बाद आपका करनी में बचता है घातांक, घातांक के नियम। आपका बच जाएगा घातांक का नियम, घातांक का नियम। ओके दोस्तों, आपका बच जाएगा घातांक का नियम, ठीक। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था करनी घातांक, करनी के नियम, और अगर करनी के क्वेश्चन में आपको आ जाए आरोही अवरोही, तभी आप दोस्तों ठीक है आप आरोही अवरोही इसी फार्मूले पर, मतलब इसी तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब के हम लोग पढ़ने वाले हैं घातांक के नियम दोस्तों, ठीक है। तो घातांक के नियम लोग पढ़ने के बाद उसके बाद हम आपके सारे क्वेश्चंस, कम से कम हम यहाँ पे आपको करनी के 50 से 60 क्वेश्चंस तो करवाने वाले हैं। इसलिए अगर आपको 50 से 60 क्वेश्चंस करनी के करने हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। हम लोग मिलते हैं फिर इस वीडियो में। थैंक यू।